हमने थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊंगी, लेकिन चलें, ये सवाल मेरे दिमाग में आ गया। हमने आपको भी देखा है कि आप वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन आप तो ज़ाहिर है ईरान को वहाँ पर बता रहे होते हैं, ईरान के मामलात के हवाले से डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आप हैं तो पाकिस्तानी, तो आपसे कहीं इस तरह की कोई बात तो नहीं करते वो लोग? करते हैं, कोशिश की है। बीच में मैं शो में गया था, अर्नब गोस्वामी के शो में गया था। अच्छा। उन्होंने मुझसे बोला कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम, उनके जो होस्ट थे उस वक्त, उन्होंने कहा डबल गेम खेल रहा है। मैंने कहा शवाहिद लेके आए हैं आप लोग, किस तरीके से बगैर किसी, मुझे बुरा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे बुरा लगता है कि आप इस एग्जैक्टली। तरीके से जो है वो, मैंने कहा शवाहिद लेके आए हैं, कौन सा डबल गेम खेल रहा है, क्या कर दिया ऐसा? ईरान ने कब बोल दिया कि वो पाकिस्तान से खुश नहीं है? पाकिस्तान से तो रिलेशनशिप अच्छी है बिल्कुल। ईरान की, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है लीडरशिप से और आवाम से, दोनों के लेवल पे। तो हम्म। इंडियन मीडिया कोशिश जरूर करता है ये चीजें करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेप्थ में जाके देखें तो उनके पास जो खबरें होती हैं वो सब्सटेंस में कहीं ट्विटर के किसी पोस्ट से उठाई हुई होती हैं, जो कि खुद ही एग्जैक्टली। उन्होंने किया हुआ होता है। मतलब हाँ। ये कोई जर्नलिज्म है जो करनी चाहिए लोगों को? आई डोंट थिंक ये इस तरीके से आप एक जर्नलिस्टिक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो वही वाली बात है कि जहां मौका मिलता है वो पाकिस्तान को लेके आते हैं बीच में, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं भी अनफॉर्चुनेटली ईरान से बैठा हुआ जो है वो, मुझे भी पाकिस्तान की तरफ जो है वो ले इंक्लूड आए कर रहे होते हैं, हैं कि जी जबरदस्ती ले पाकिस्तान आते ने हैं। ऐसा कर दिया, कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तरीके से मैं बोलूंगा, हाँ, कि लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं के बोलता, खिलाफ बोल जाहिर रहे सी हैं। बात है, ऐसा कुछ है नहीं तो कैसे बोलूं? बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे कि ये बयान जो हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से आया कि टोल टैक्स के हवाले से हमारी डील हो गई है, चाइना कहता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को टोल से कोई मसला तो नहीं है वैसे बज़ाहिर? नहीं, चाइना को देखिए मसला तो नहीं है। चाइना ऑब्वियसली लेकिन एक हद तक चाइना चाहेगा कि ईरान ताकतवर हो। देखें, ग्लोबल ऑब्वियसली। पावर्स जो अपना जो ऑब्वियसली। भरम मेंटेन करके रखती हैं वो अपने आप अपनी ही पुष्टपनाही, जो भी पावर में आने की कोशिश करता है वो चाहता है कि जो भी फैसले हो मेरी रजामंदी से हो। फॉर्चुनेटली चाइना के अंदर ये चीज नहीं है। ये अच्छी बात है चाइना की, कि चाइना कहता है भाई आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, मिलके जो है वो जितना फायदा हो सकता है निकालते हैं। जहां तक चाइना की अपनी वेसल्स की टोल की बात है, हिट तो उनको जाहिर सी बात है, प्रेशर तो उनको थोड़ा बहुत फेस करना है, लेकिन $1, ये जो $2 मिलियन की बात होती है, ये आप देखें कि कितना बड़ा अमाउंट है। ये जी। कुछ भी नहीं है। $1 पर बैरल है ये। $1 पर बैरल तो वैसे ही बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, या कम हो जाता है। और जो ममालिक जो हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर अमेरिका के साथ मिलके, जिन ममालिक ने सपोर्ट किया है हमलों का, यूएई फॉर एग्जाम्पल, उनका तेल क्या ईरान अलाउ कर दे कि आप जो है वो हमारे ऊपर इतना 200 अरब से ज्यादा डॉलर से ज्यादा का नुकसान दे के आप अपना तेल जो है वो यहां से हमारे रास्ते के थ्रू आराम से लेके जाएं? ऐसा तो कोई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा घर का रास्ता, मेरे घर के रास्ते से मेरी गली, जहां मैंने अपना घर बनाया हुआ है, पूरा दोनों तरफ मेरी जो है वो घर की वो है, और वहां से रास्ता गुजर रहा है, वहां पे जो है वो कोई बराबर भी मेरे बैठ जाए। पड़ोसी जो है वो आराम से खा पी रहे हैं और अपना सामान भी बेच रहे हैं, मुझ पर अटैक भी कर रहे हैं, और मैं जो है वो भूखा बैठा हुआ देख रहा हूँ। ऐसा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और जाहिर है ईरान भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना इस बात को समझता है अच्छी तरीके से, पाकिस्तान इस बात को समझता है अच्छी तरीके से, दूसरे ममालिक भी समझते हैं। तो आई थिंक इतना बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। चाइना को तो मजा आ रहा है ये देख के, चाइना को तो मजा आ रहा है ये देख के कि ईरान किस तरीके से इतनी बड़ी सुपर पावर को अकेला जो है वो जो 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 घुमा रहा है, और जो और कहते हैं ना, हाथी के कान में चूटी भी चली जाए तो वो उसको नाच नचाती है, उस वाली ऐसे ये ही है। वाली मिसाल। जबकि चूटी नहीं है, ईरान ने तो स्टैब्लिश कर दिया है कि वो एक सुपर पावर की तरह काम कर रही है इस वक्त। तो बात सारी ये है कि चाइना को भी ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है कि जी ईरान किस तरीके से घुमा रहा है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को, पूरी दुनिया की जो एम्पायर्स हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जॉन, अभी कुछ देर पहले ही जो है ना सदर ट्रंप का बयान आया है कि चीनी सदर से ताइवान से मुतल्लिक तफसील से बात की है हमने, और उन्होंने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है ना 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं है चाइना को। दूसरा उन्होंने कहा है मुमकिन है कि हम इस चीज़ की मंजूरी भी दें और मुमकिन है कि हम इस चीज़ की मंजूरी ना दें। और एक और बयान है, उन्होंने कहा है जो कि पहले से वो कहते आ रहे हैं, जिस दिन की जंग का आगाज़ हुआ उस दिन से ये वाले बयानात उनके सामने आ रहे हैं। ये दूसरा सवाल है कि ईरान ने मुआहदा ना किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर देंगे। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं, और धमकियाँ तो ऐसे देते हैं जैसे वो बंदा सुबह उठ के कोई बात नहीं करता घर वालों से, कोई पुरानी बात कि मैंने उस दिन आपको ये बात कही थी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। देखें, ये पहली दफा, आपने खुद कहा कि पहली दफा नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। धमकियों से कुछ होता नहीं है। अब इनकी जो धमकियां हैं और जो ये जोश जज्बा और जलाल जो अपना दिखा रहे हैं दुनिया को, इससे नजर आ रहा है अमेरिका को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फॉलिंग एम्पायर है, ये तो रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड की एक फॉलिंग एम्पायर है। और ये जो धमकियां हैं ये काम नहीं करेंगी। क्यों काम नहीं करेंगी? ये अगर ईरान के अंदर और बमबारी कर देते हैं, लेट सपोज ये और ज्यादा पावर प्लांट उड़ा देते हैं, उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा।
अभी तक जो ईरान के अंदर डैमेज हुआ है वो क्या कम है? पहली दफा आके अगर वो हमला करके 11,000 अगर वो कह रहे हैं कि एयर जो है वो कैंपेन्स हुई हैं, उसके अंदर कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? ईरान के अंदर लाखों बिल्डिंग से 1,25,000 की बिल्डिंग्स हैं जो डैमेज या डिस्ट्रॉय हुई हैं, उसमें ईरान को फर्क नहीं पड़ा, तो अब ईरान को क्या फर्क पड़ेगा? और पहले भी जब वो ये धमकियां और बक्कियां दे रहे थे तो आपने देखा कि किस तरीके से वो एंड मौके पे आके मुड़ गए कि नहीं नहीं जी हम राजी हैं, ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करने के लिए राजी हैं, उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो बात होगी। और आपने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने बोला कि जी मैं सीज फायर जो है वो करने के लिए तैयार हूं और ईरान जो है वो हॉर्मुज से बहुत कमाने वाला है। तो बात सारी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इनको मालूम है कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या मसला है? मसला ये है कि मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि ईरान इनको बिल्कुल भी ये मौका नहीं दे रहा कि ये अपर हैंड गेन करें ईरान के ऊपर या जीत डिक्लेयर करें ईरान के ऊपर। बात सारी ये है कि ईरान कह रहा है कि बात करनी है तो आप रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर आके बात करो, हमने जंग के अंदर डिफेंड किया है, हम जो है वो जीते हैं जंग के अंदर, ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। फिर भी ईरान कह रहे हैं कि चलो हम आपको फेस सेविंग दे देंगे, न्यूक्लियर में फिर भी वो कह रहे हैं कि 20 साल के लिए बंद करें, इनरिच मटेरियल जो है वो आप ट्रांसफर करें। कैसे हो सकता है ऐसा कि जो चीज ईरान बोल रहा है कि जंग में आप नहीं हासिल कर सके, वो कैसे हो सकता है कि आप नेगोशिएशंस में हासिल करें? तो ये जो डिमांड्स हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स हैं, ये जितनी दफा आज ट्रंप हो सकता है उठे और 10 और ट्वीट कर दें, मैं कहता हूं 20 और ट्वीट करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट्स में जरूर अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में मार्केट एडजस्ट होने वाली है, मार्केट को रियलाइज हो चुका है कि भाई ये बातें हैं, सिर्फ ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो आई थिंक ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं, बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं, और इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका है कि एक जगह पे उनको जीत भी दिखानी है और दूसरी जगह पे जो कॉस्ट वो सफर कर रहे हैं इस पूरे ब्लॉकेड के कैंपेन से, वो उनके खिलाफ जो काम कर रहा है, उनके पैर पे अपने जो है वो कुल्हाड़ी वो मार रहे हैं ये काम करके। तो आई थिंक इन धमकियों और बपकियों से कुछ होगा नहीं। अभी एट द एंड ऑफ द डे उनको सरेंडर करना पड़ेगा, या तो आज करें या तो कल जब वो दोबारा हमला कर लें उसके बाद करें। तो चॉइस इज देयर, चॉइस तो उनकी अपनी है। एग्जैक्टली अच्छा, हमने देखा कि यूएई का दौरा किया गया है नरेंद्र मोदी की जानिब से। उस दौरे के को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ मुआहदे हैं जिन पर उन्होंने दस्तखत भी किए हैं और कह रहे हैं जी हम अब हमने देखा है कि यूएई की जानिब से वैसे भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इजराइल के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे ताल्लुकात दिखाई दिए हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, इससे ईरान जंग में दीगर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद खुलकर सामने आएंगी, या फिर यूएई जो है वो ईरान पर अब उस तरह से कोई हमला कर सकता है? और 6 अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा को मुश्तरका ख़त लिखा गया है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ मुतालबात किए गए हैं इन अरब ममालिक की जानिब से। क्या खित्ते में ईरान के खिलाफ अब क्या समझते हैं, कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है? देखिए, इंडिया जो गया है यूएई, उन्होंने जो डिफेंस और एनर्जी रिलेटेड मुआहदे किए हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी यूएई के साथ इन लोगों ने डील्स की, 2017 में भी हमें नजर आया इनकी कोऑपरेशन। अब जो मैं फर्क देख रहा हूं, जिस दूसरी नजर से मैं देख रहा हूं, वो इस नजर से देख रहा हूं कि पोस्ट एब्राहम अकॉर्ड्स, सॉरी पोस्ट जो ओपेक एग्जिट है, मतलब ओपेक के एग्जिट करने के बाद ये मुआहदा हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये मुआहदा तब हो रहा है जब सामने है पूरी दुनिया के कि यूएई ईरान के साथ सामने खड़ा हुआ है, दुश्मन के तौर पर खड़ा हुआ है। अब्बास अरागची साहब जब इंडिया में थे तो उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जब इमाराती जो रिप्रेजेंटेटिव था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसने जब बयान दिया ईरान के खिलाफ, तो अब्बास अरागची साहब ने रिप्लाई में बोला कि मैं खामोश था क्योंकि यूनिटी मेंटेन करनी थी, मैं खामोश था, मैं यूएई का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अब मैं नाम लूंगा। तुम लोगों ने हम लोगों को डायरेक्टली अटैक में सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके और इसराइल के साथ मिलके। और ये बात जो है, जो नेतन्याहू का विजिट है फॉर एग्जांपल, आपको पता चला होगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इसराइल से एक स्टेटमेंट जारी होता है कि नेतन्याहू जो है वो सीक्रेटली चोरी छुपके विजिट करके आए हैं यूएई से, नेतन्याहू। जी जी बिल्कुल, बाद में भी कल की खबर मैं आपको दे रहा हूं, प्रूफ भी दे दूंगा, दोबारा एक जेट दोबारा गया है, दोबारा ये मिलने गए हैं यूएई में। यूएई जो है वो ऐसे दिखाता है जैसे यूएई जो है वो बहुत दूध से धुला हुआ। यूएई कहता है कि हमने तो कोई ऐसा नेतन्याहू को रिसीव नहीं, बरादर इस्लामी ममालिक का। देखिए, ये जो चूरन और मंजन हमें दिया जाता है माजरत के साथ, ये जो अमेरिका की तरफ से हमें बोला जाता है, और जो लोग बोलते हैं कि हमें जो है वो इजराइल चाहता है कि यहाँ पे लड़ाई हो, भाई इजराइल का मसला नहीं है, मसला जो है वो इन ममालिक का है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल और यूएस को। पहले भी कोशिश की गई, सऊदी अरब और कतर को पहले भी कोशिश की यूएई ने, इंटरनल रिपोर्ट्स हैं आप पढ़ सकती हैं, कि यूएई ने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यूएई और सऊदी अरब राजी नहीं हुए, सॉरी कतर और सऊदी अरब राजी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको पता है कि ये अपने ऊपर जो है वो खुदकुशी का एक नया स्टार्ट होगा, और वो इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। और अभी मैं आपको बता दूं
सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, सारी जगहों पे, जॉर्डन के अंदर, सारी जगहों पे जो है वो बेसिस में फौजी भी डिप्लॉय किए हुए हैं, जेट्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं, जो इनका इक्विपमेंट है वो भी डिप्लॉय किया हुआ है। कल अगर दोबारा अटैक होता है तो आपको दोबारा रिटेलिएशन होती हुई नजर आएगी, भले वो जो भी ममालिक हों, अगर वो सपोर्ट करें तो रिटेलिएशन होती हुई नजर आएगी। लेकिन यूएई का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, इंडिया के साथ जो विजिट है, वो इस चीज का इशारा देता है कि यूएई को कंप्लीटली एज अ रिप्लेसमेंट देख रहा है, सॉरी, इंडिया को एज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट देख रहा है यूएई। तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात यूएई के साथ खराब हो सकते हैं और ज्यादा आगे जाके, और पूरे जो खित्ता है जिसके अंदर सऊदी अरब और कतर की पहले ही यूएई के साथ नहीं बन रही बहुत सारे मामलात पे, वो मामलात और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ेंगे और डिवीजन की तरफ जाएंगे। माइक हकबी, इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, कि गल्फ ममालिक को, अरब ममालिक को अब चॉइस लेनी है। क्या चॉइस लेनी है? कि या तो वो इजराइल के साथ हैं या तो वो ईरान के साथ हैं। और ये पोजीशन हमें आगे चलती हुई नजर आ रही है कि बहुत जल्द ये ममालिक क्लियरली सामने आना शुरू हो जाएंगे, या तो इजराइल के साथ हो जाएंगे या तो ईरान के साथ हो जाएंगे। इसके अंदर बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं बचेगा। या तो वो क्लियरली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, भले फॉर्मली रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन वो क्लियरली या तो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इजराइल को, या तो उनके साथ जो है वो काम करेंगे।